अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाइट्रोक्स इन्वर्टर में बैटरी सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आपने क्लिक किया, आपके सामने एक पूरा पेज आ गया है। यहाँ पे हम बैटरी सेटिंग में एंटर होंगे। बैटरी सेटिंग में हम एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है बैटरी मोड। आपने इसको कमांड देनी है कि हमारे पास बैटरी कौन सी है। अगर लिथियम बैटरी है तो आपने लिथियम बैटरी पे चेक लगा देना है। उसके बाद अगर कोई और बैटरी है, एजीएम बैटरी है या फ्लडेड बैटरी है, तो आपने यूज़ बैटरी वोल्टेज पे चेक लगा देना है। उसके बाद आ जाती है बैटरी कैपेसिटी। यहाँ पे आपने बैटरी कैपेसिटी सेट करनी होती है कि आपकी बैटरी कितने एएच की है। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम चार्ज एम्पेयर। आपने यहाँ पे इसको चार्जिंग एम्पेयर देने होते हैं कि कितने एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करे। दोस्तों चार्जिंग एम्पेयर जो आपने सेट करने हैं वो जितने एएच की आपकी बैटरी है उसके 10% रखें, या फिर उसके मैक्सिमम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 20% रखें, ताकि बैटरी की लाइफ जो है वो सेफ़ रहे। उसके बाद डिस्चार्जिंग एम्पेयर भी आपने सेट करने होते हैं, क्योंकि बैटरी जो होती हैं वो ज़्यादातर बैटरी जो हैं वो ज़्यादा एम्पेयर से डिस्चार्ज उनको नहीं किया जा सकता, जैसे कि एजीएम बैटरी है और कुछ और भी बैटरीज होती हैं जिनको हम ज़्यादा एम्पेयर से डिस्चार्ज नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे 120 सेट किए गए हैं। अब हम इसको कम कर देंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इस डाउन बटन की मदद से हम इसको कम कर देंगे। अभी हम इसको 80 कर देते हैं। लेट्स सपोज 80 कर दिया। दोस्तों कोई भी सेटिंग आपने करनी है तो इस टिक के ऊपर क्लिक लाजमी करना है, ताकि आपकी जो सेटिंग है वो सेफ़ हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर आप अपने इन्वर्टर को विदाउट बैटरी वर्क करवाना चाहते हैं तो आपने ये देखें नो बैटरी का आइकन है, यहाँ पे इसको चेक लगा देना है और आपका इन्वर्टर बगैर बैटरी वर्क करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बैटरीज अटैच कर रहे हैं तो आपने एक्टिवेट बैटरी लाजमी चेक करना है, ये देखें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, आप यहाँ पे आप जनरेटर से बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं और ग्रिड से भी आप बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ, चूँकि आप जानते हैं कि जो इसकी जन पोर्ट होती है वहाँ पे आप अपना जनरेटर भी अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने जन चार्ज पे क्लिक करना है अगर आप जनरेटर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, और जन सिग्नल भी ऑन कर देना है। जन सिग्नल का ये मतलब होता है कि आपका जो जनरेटर होगा वो एटीएस पैनल को 12 वोल्ट का सिग्नल देगा और वो आपके जनरेटर को स्टार्ट करवा देगा और उससे आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी वापस से चार्ज ना हो तो आपने ये जो चेक लगे हुए हैं इनको हटा देना है और अपनी सेटिंग को सेव कर देना। आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम ग्रिड से चार्ज कराना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर चेक लगा रहने देंगे। और यहाँ पे आपने वोल्टेज सेट करने होते हैं बैटरी के कि कितने वोल्ट पे हमारी बैटरी आ जाए तो जनरेटर स्टार्ट हो जाए और हमारी बैटरी चार्ज होने लग जाए। और यहाँ पे भी सेम इस तरीके से आपने वोल्टेज बताने होते हैं कि कितने वोल्ट तक आए तो हमारी ग्रिड से बैटरी चार्ज होने लग जाए। और यहाँ पे भी आपने चार्जिंग एम्पेयर लाजमी सेट करने होते हैं। अभी यहाँ पे 15 एम्पेयर सेट किए गए हैं, इसको हम 20 एम्पेयर कर देते हैं। इसको हमने 20 एम्पेयर कर दिया दोस्तों। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपने अपने इन्वर्टर को कमांड देनी होती है कि बैटरी कितने वोल्टेज तक आए तो ये हमारे लोड को बंद कर दे, और कितने वोल्ट तक आए तो ये अलार्म देना शुरू कर दे कि आपकी बैटरी लो हो चुकी है, और कितने वोल्ट तक चार्ज हो जाए कि ये हमारे लोड को रीस्टार्ट कर दे। सबसे पहले शट डाउन का ऑप्शन होता है। अगर आपकी बैटरी 42 वोल्टेज तक जाएगी, मतलब 42 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी, तो ये आपके लोड को बंद करवा देगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लो बैटरी का अलार्म ये कब देगा, जब 44 वोल्टेज तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये लो बैटरी का अलार्म देना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों ये जब 48 वोल्टेज तक आपकी बैटरी को चार्ज करवा देगा, किसी भी सोर्स से, सोलर आ गया है या वापडा आ गया है, उससे जब आपकी बैटरी 48 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगी तब जाके ये आपके लोड को ऑन कर देगा। उसके बाद दोस्तों ये चार्जिंग की 3 स्टेजेस होती हैं कि कहाँ पे इन्वर्टर हल्के वोल्टेज से इसको चार्ज करवाता है बैटरी को और कहाँ पे लो वोल्टेज से चार्ज करवाता है। ये एक अलग मैटर है, अगर इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।